बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी गो के सुनने वालों को हमारा सलाम पहुँचे। आज की कहानी है कार्ला फे टकर की। कार्ला फे टकर एक तवाइफ के यहाँ पैदा हुई। इसकी वल्दियत के ख़ाने में इसकी माँ ही का नाम था। गंदे माहौल और अदम तवज्जो के बाइस 8 बरस की उम्र में इसने सिगरेट नोशी शुरू कर दी और बमुश्किल 10 बरस की उम्र में इसने चरस पीना शुरू कर दी। फिर 1983 की वो रात आ गई जब इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक जोड़े से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की और जोड़े को हलाक कर दिया। ये दोनों फरार हो गए, लेकिन चंद ही हफ्तों में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चला और टेक्सास की अदालत ने दोनों को सजाए मौत सुना दी, जिसके बाद अपीलों का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान इसके बॉयफ्रेंड बीमार होकर जेल में इंतकाल कर गया, जिसके बाद वो तन्हा रह गई। जेल हुकाम को इस हादसे का कोई इल्म नहीं जिसने इसकी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया। वो लड़की जो बात बात पर जेल इंतज़ामिया को नंगी गालियाँ दिया करती थी, वो अचानक अपना ज़्यादातर वक्त बाइबल के मुताले में गुजारने लगी। वो नशाई औरत जो हर वक्त सिगरेट और शराब का मुतालबा करती रहती थी, अब ज़्यादातर रोज़े से रहने लगी और अब खुदा और मसीह के सिवा किसी चीज़ का नाम नहीं लेती थी। वो एक तवाइफ ज़ादी और कातिला की जगह मुबल्लिगा बन गई, एक ऐसी मुबल्लिगा जिसके एक एक लफ्ज़ में तासीर थी। फिर इसने जेल ही में शादी कर ली, अपने मज़हब की तबलीग को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल-ऐन बना लिया। इसकी बदली हुई शख्सियत की महक जब जेल से बाहर पहुंची तो अखबारात के रिपोर्टर जेल पर टूट पड़े और अमेरिका के माशरती ज़िंदगी में भौचाल आ गया। यहाँ तक कि पॉप जॉन पॉल ने भी ज़िंदगी में पहली बार अदालत में किसी कातिला की सज़ा माफ़ करने की दरख्वास्त कर दी। सज़ाए मौत से 15 रोज़ कबल जब लैरी किंग जेल में टकर का इंटरव्यू करने गया तो दुनिया ने CNN पर एक मुतमईन मसरूर चेहरा देखा जो पूरे इत्मीनान से हर सवाल का जवाब दे रहा था। लैरी ने पूछा, तुम्हें मौत का खौफ महसूस नहीं होता? टक्कर मुस्कुराकर बोली, नहीं, अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मौत का इंतज़ार है। मैं जल्दी अपने रब से मिलना चाहती हूँ, अपनी खुली आंखों से इस हस्ती का दीदार करना चाहती हूँ जिसने मेरी सारी शख्सियत ही बदल दी। इंटरव्यू नशर होने के दूसरे रोज़ पूरे अमेरिका ने कहा, नहीं, ये वो टकर नहीं है जिसने 2 मासूम शहरियों को कत्ल किया था। ये तो एक फ़रिश्ता है जो सदियों बाद पैदा होते हैं, और ये फ़रिश्तों को सजाए मौत देना इंसाफ नहीं, जुल्म है। रहम की अपील टेक्सास बोर्ड ऑफ पार्डन एंड पैरोल के सामने पेश हुई। 18 रुकनी बोर्ड ने केस सुनने की तारीख दी तो 2 मेंबरों ने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी, जबकि बाकी 16 मेंबरान ने सज़ा माफ़ करने से इनकार कर दिया। बोर्ड का फैसला सुनकर अवाम सड़कों पर आ गई और टकर की दरख्वास्त लेकर टेक्सास के गवर्नर जॉर्ज बुश के पास पहुंच गई। अमेरिका के मुअज़्ज़ज़ तरीन पादरी जेसी जैक्सन ने भी टकर की हिमायत कर दी। गवर्नर ने दरख्वास्त सुनी, जेसी जैक्सन और हजूम से इजहार हमदर्दी किया, लेकिन आखिर में ये कहकर माजरत कर ली, मुझे कानून पर अमल दरामद करने के लिए गवर्नर बनाया गया है, मुजरिमों को माफ़ करने के लिए नहीं। अगर ये मुजरिम फरिश्ते से भी सरजद होता है अगर कोई जुर्म, तो मैं इसे भी माफ़ नहीं करता। मौत से 2 रोज़ कबल जब टकर की रहम की अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो चीफ जस्टिस ने ये फ़िक्र लिख कर दरख्वास्त को वापस कर दिया। अगर आज पूरी दुनिया कहे कि औरत का कार्ला फे टकर नहीं, एक मुकद्दस हस्ती है, तो भी अमरीकी कानून में इसके लिए कोई रिलीफ नहीं, क्योंकि जिस औरत ने कत्ल करते हुए 2 बेगुनाह शहरों को कोई रियायत नहीं दी थी, इसे दुनिया का कोई मुनसिफ रियायत नहीं दे सकता। हम खुदा से पहले इन 2 लाशों के सामने जवाबदेह हैं जिन्हें इस औरत ने नाहक मार दिया। 3 फरवरी 1998 की सुबह 5:45 बजे टेक्सास के एक जेल में 38 साल कार्ला फे टकर को जहरीला इंजेक्शन लगाकर सजाए मौत दे दी गई। 4 फरवरी को जब CNN से कार्ला फे टकर की मौत की खबर नशर हुई तो लोग अपने ज़मीर से ये पूछने लगे कि मौजज़ा है जो अमेरिका इस सड़े हुए बीमार मुआशरे को ज़िंदा रखे हुए है। हजूर सरवरे कौनैन का वो कौल गूंज उठा कि मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं इसके भी हाथ काट देता, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी कौल है कि मुआशरे कुफ्र के साथ तो ज़िंदा रह सकते हैं लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ नहीं। जो अदालतें अवामी एहतजाज या हुक्मरानों से मुतासिर होकर अपने फ़ैसले बदल दें तो वो अदालतें नहीं, बादबानी कश्तियाँ होती हैं जिनकी मंजिलों का तयन मलाह नहीं करते, हवाएं करती हैं। हमारी आज की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कहानी गो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।